हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ ट्रिगर करती है, यानी कि आपको बुरा फील होता है या अच्छा नहीं लगता है, तो आप स्टोरी को स्किप कर सकते हो। ओके, ये स्टोरी मैंने शुरू करी है तो मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करूँगी। आई नो कि काफ़ी लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, मेरे चैनल के व्यूज़ बहुत डाउन हैं, आप लोग की लाइक्स भी नहीं आती हैं। इट्स ओके, आप व्यूअर्स हो, अगर आपको पसंद आएगी तभी तो आप लाइक करोगे ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो एक फ़िक्शन स्टोरी है, ओके, जो कि मेरे माइंड में है तो वो मैं लिख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टोरीज़ हम लिखते हैं वो रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर के ही हम कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वो स्टोरीज़ में डालते हैं। रियल लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत अप डाउन्स होते हैं हर इंसान की लाइफ में, बुरे से बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी को जीना छोड़ दें। ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। आपको अपने लिए खुश रहना है, खुद के लिए खुश रहना है, खुद के लिए फ़ोटो क्लिक्स करनी है, खुद के लिए मेकअप करना है, खुद को प्रायोरिटी पर रखना है। क्योंकि अगर आप ही नहीं खुश रहोगे तो आप दूसरे को क्या खुशी दोगे। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, वीडियो को शुरू करते हैं। हार्ट वांट्स यू एफएफ के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी को अपने पास्ट के बारे में बता देता है। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग के साथ वैन चाओ ने इतना बुरा किया था। वो विंग को अपने गले से लगा लेता है। विंग की कंडीशन देखकर वांगजी की भी आंखें भर आई थी। वांगजी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि विंग, अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं वैन चाओ को और वैन रूहान को उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। विंग कहता है, वांगजी, पर मैं वैन से नहीं मिल सकता। वो फिर से मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ ख़राब कर देंगे। बहुत मुश्किलों से हमने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया है। वांगजी विंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, विंग, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या नज़र आता है। विंग वांगजी की आंखों में देखता है। वो कहता है, वांगजी, अगर तुम्हारी फैमिली को पता चल गया कि मेरे साथ। तभी वांगजी विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। उसने वो किस विंग की तेज़ धड़कनों को, उसकी घबराहट को शांत करने के लिए किया था। विंग को यह एश्योरेंस देने के लिए किया था कि वांगजी उसके साथ है। विंग ने भी वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया था। तभी वांगजी विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड लगाते हुए कहता है, विंग, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मुझे तुमसे प्यार है। विंग, मेरे रहते तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, समझे तुम। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है। विंग, रही बात मेरी फैमिली की, तो जिसमें मेरी खुशी है उसी में मेरी फैमिली की भी खुशी है। विंग, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, पर मैं आज और तुम्हारा आने वाला कल हूँ। विंग, तुम खुद को इतना कमज़ोर मत समझो, इतना अकेला मत समझो। विंग, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अपने हस्बैंड पर यकीन तो करके देखो ना विंग। विंग कहता है, वांगजी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वैन चाओ को ज़रूर सज़ा दोगे। वांगजी कहता है, विंग, तुम अच्छे से ही जानते हो ना कि मैं जो कहता हूँ मैं वो करता भी हूँ। मैं कभी भी अपने वादे से और अपनी बातों से नहीं मुकरता हूँ, इसलिए तुम अब बिल्कुल भी किसी से मत डरो और शाम को वेंस और जिन्स से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। वो विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, विंग, अब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ही तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम अकेले नहीं हो। वांगजी ने विंग को एक ऐसी उम्मीद दी थी, एक ऐसी जीने की वजह दी थी, जिससे विंग के दिल में फिर एक बार ज़िंदगी जीने की उम्मीद जाग गई थी। वो फिर से ज़िंदगी को और अपनी खुशियों को जीना चाहता था। वो वार्म वाटर से शावर लेकर जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि वांगजी उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखते ही विंग कहता है, वांगजी, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए। वांगजी बेड से उठता है और विंग को अपने गले से लगा लेता है। विंग कहता है, वांगजी, तुम्हारी क्लॉथ्स वेट हो जाएंगे। पर वांगजी उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वांगजी के फ़ोन पर शिचन की कॉल आ जाती है। शिचन कहता है, वांगजी, तुम और विंग रेडी हो जाओ, गेस्ट आने वाले हैं। ये सुनकर वांगजी बोलता है, इट्स ओके, वो सब थोड़ा वेट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात,
मैं और विंग अभी अभी न्यूली वेड हैं, और वैसे भी वो हमसे मिलने की ज़िद कर रहे थे, ना कि मुझे और विंग को उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट था। शेचन कहता है लेकिन वांग जी, तो वांग जी कहता है प्लीज़ आप संभाल लेना। और रही बात अंकल की, तो आपको पता है ना कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। ये कहती वांग जी कॉल कट कर देता है। वांग जी बेड पर अपना फ़ोन फेंकते हुए कहता है विंग, क्या मैं और तुम किसी और कंट्री में रहें चल के? वैसे भी मुझे अब इस सिटी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। विंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है लेकिन वांग जी, यहाँ तुम्हारी फैमिली का बिजनेस है। तो वांग जी बोलता है नो वरीज़, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, मैं फ़ॉरेन से भी अपनी बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि फ़ॉरेन में भी हमारी कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं। विंग कुछ देर तक चुप रहता है, फिर वो कहता है सॉरी वांग जी, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शिजे और जेंग चेंग को प्रोटेक्ट करना है और उनका ध्यान भी तो रखना है ना। अगर मैं यहाँ से चला गया और वेंचाओ ने उन्हें ढूंढ लिया तो? तभी वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है विंग, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शिजे और भाई यहाँ आकर रह सकते हैं। आई मीन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग बोलता है नहीं वांग जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी शिजे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। मैंने शिजे से इस बारे में शादी वाले दिन बात करी थी, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने ही घर में खुश हैं। वांग जी जब विंग को उदास देखता है तो कहता है सॉरी विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें किसी भी चीज़ की वजह से परेशान नहीं देख सकता हूँ। विंग धीरे से स्माइल करते हुए कहता है वांग जी प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू वांग जी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है विंग प्लीज़ थैंक यू मत बोलो ना, विंग तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारे बिना तो मैं बस सांसें ले रहा था, विंग जीना तो अब मैंने शुरू किया है। तभी वांग जी कहता है विंग एक मिनट रुको। वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। वो उसे ओपन करते हुए कहता है विंग, ये गिफ्ट मैंने तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट पर देने के लिए परचेज़ किया था, पर मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि तुम्हें दिया ही नहीं। उस बॉक्स में एक प्लेटिनम चेन थी जिसमें वांग जी और विंग के नेम के इनिशियल्स थे, यानी कि उनके नाम के फर्स्ट लेटर्स। वांग जी उस चेन को निकालकर विंग के गले में पहनाते हुए कहता है विंग, अब हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लॉकेट हमेशा तुम्हारे हार्ट के पास जो रहेगा। विंग इमोशनल हो जाता है और कहता है वांग जी पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाया। तभी वांग जी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है विंग, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। विंग उस चेन पर अपनी फिंगर्स को फेरते हुए कहता है वांग जी मैं इसे हमेशा ट्रेजर करके रखूँगा। इसके बाद वांग जी विंग को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाता है, जो कि उसके रूम से ही अटैच्ड था। वो ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि विंग के घर के 2 कमरे एक ड्रेसिंग रूम के बराबर थे। वहाँ पर कई सारे स्टाइलिश और महंगे क्लॉथ्स टंगे हुए थे, जिनके साथ मैचिंग टाइज और वॉच भी थी। वांग जी कहता है विंग, इनमें से तुम्हें जो कुछ भी पसंद आ जाए तुम उन्हें चूज़ कर सकते हो और पहन सकते हो। विंग शॉक्ड हो गया था, उसने आज से पहले इतने ज़्यादा लग्जूरियस क्लॉथ्स कभी ना देखे थे ना इमेजिन किए थे। वह बोलता है लेकिन वांग जी मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, मेरा मतलब मैं अपने साथ कुछ क्लॉथ्स लेकर आया हूँ। वांग जी बोलता है विंग, अब तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। विंग कहता है लेकिन वांग जी, तभी वांग जी बोलता है लेकिन कुछ नहीं, सॉरी विंग, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया था, पर मैं अब तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। विंग बोलता है वांग जी लेकिन क्या मैं इन सब खुशियों के लायक हूँ? क्या मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ वांग जी? तुम एक अल्फ़ा हो, एक रिच अल्फ़ा, जो एक ऐसी ओमेगा को
डिज़र्व करता था, जो कि प्योर हो। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते हो? विंग, आई नो कि तुम्हारे लिए ये बीते 5 साल बहुत ही तकलीफ दे थे। उन्हें भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। विंग, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, जो कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ज़िंदगी जीना ही छोड़ दोगे। विंग, या तुम खुशियाँ डिज़र्व ही नहीं करते हो? ऐसा तुम क्यों सोचते हो? विंग, आई नो कि जिस तकलीफ़ से तुम गुज़र रहे हो उसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। पर विंग, इस सब की वजह से मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, और ना ही तो कभी बदला है, और ना ही तो कभी बदलेगा। विंग, आज भी तुम मेरे लिए वही विंग हो जिससे पहली नज़र में ही मुझे प्यार हो गया था। तुम वही विंग हो जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। तुम वही विंग हो जिसके लिए मैंने कभी भी किसी और ओमेगा को अपने नज़दीक भी नहीं आने दिया। वांग जी विंग के कंधे पर अपना सिर रख देता है। उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, विंग, क्या तुम मेरे लिए, अपने लिए फिर से एक बार नहीं मुस्कुरा सकते हो? विंग, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम अपनी लाइफ को हेट करते हो। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे तुमको ये बात समझाऊँ? मैं ऐसा क्या कहूँ, ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या कहूँ कि तुम फिर से हंसने मुस्कुराने लगो, तुम पहले वाले विंग बन जाओ। विंग वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें अपनी वजह से फिर से उदास कर दिया, हर्ट कर दिया मैं तुम्हें। मैं भी ना वांग जी, मैं अब कभी अपने आप को हेट नहीं करूँगा। आई नो कि मेरे लिए बहुत कठिन है, ये मेरे लिए ईजी नहीं होगा, पर मैं ये ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए ज़रूर करूँगा ये वांग जी। वांग जी के आंसू बह रहे थे। वो कहता है, विंग, पास से निकलना आसान नहीं है, मुझे पता है ये आसान नहीं होता है, और नहीं तो होगा तुम्हारे लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। लाइफ बहुत कीमती है, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो विंग। विंग, मेरे लिए तुम दुनिया का वो कीमती तोहफ़ा हो जिसे मैं कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, और ना ही तो अब कभी मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा, और ना ही तो उदास करने दूंगा। विंग, मैं किसी को भी तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनने दूंगा। वांग जी विंग के लिए सबसे लग्जूरियस ड्रेस निकालता है और उसे खुद से रेडी करता है। विंग कहता है, वांग जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो वांग जी बोलता है, मेरा विंग दुनिया का सबसे खूबसूरत, मेरे लिए सबसे खूबसूरत ओमेगा विंग है।